Hello friends, my name is Ankit Nathani एंड आई एम साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट एपीटी जिसको हम बोलते हैं एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट। तो इसमें ये होता क्या है एक्चुअली में तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक ऐसी तरह की के अटैक है मतलब बोल सकते हो आप कि अगर कोई भी अगर आपको अटैक करता है कोई भी अगर आपके सिस्टम को हैक करते हैं तो इमिडिएटली करता है मतलब एकदम वो क्या चाहता है कि मैं एकदम इसका एक्सेस ले लूँ। और एक्सेस लेने के बाद क्या है जो भी चीज़ें हैं अगर उसको कोई डेटा वगैरह लेना है तो वो ले। लेकिन एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट जो है ये एक ऐसा अटैक बोल सकते हैं हम इसको एक ऐसा थ्रेट है ये कि ये जो आपके सिस्टम पे ये मतलब शॉर्ट टाइम तक नहीं रहना चाहता है, ये लॉन्ग टाइम तक रहता है आपके सिस्टम पे, है ना? तो ये लॉन्ग टाइम तक आपके सिस्टम पे अपना एक्सेस बनाए रखता है, ठीक है? और आप लॉन्ग टाइम तक जभी भी आप सिस्टम को एक्सेस करोगे, जो भी उसमें डेटा वगैरह शेयर वगैरह हो रहा है, उन सबको क्या है ये मॉनिटर वगैरह करेगा और पूरा एकदम आप मतलब आपका सिस्टम क्या है अटैकर के पास क्या है एक्सेस हुआ मिलेगा लेकिन क्या आपको पता भी नहीं लगेगा कि जो मेरा सिस्टम है वो हैक हो रखा है। तो ये शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करता है, लॉन्ग टर्म पे काम करता है एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट एपीटी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में एपीटी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि एपीटी कैसे आ सकता है, ठीक है? तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फ़िशिंग, यानी कि फ़िशिंग के थ्रू भी क्या है, आपके पास क्या है ये आ सकता है, ठीक है? किसी मतलब फ़ाइल के पीछे किसी ने अगर मालवेयर वगैरह ही बना के डाल दिया है, तो वहाँ से भी आ सकता है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो डे अटैक है, जो ज़ीरो डे होता है, यानी कि ज़ीरो डे का मतलब क्या है, अगर जो एक कंपनी है, उस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उस सॉफ्टवेयर में कोई भी वल्नरेबिलिटी मिली है और उस कंपनी को उस टाइम पे पता नहीं है कि ये वल्नरेबिलिटी मेरे प्रोडक्ट में पाई गई है और वो पहले ही क्या है अटैकर ने फाइंड कर ली और फाइंड करने के बाद उसको क्या एक्सप्लॉइट भी कर दिया। तो वो हो जाता है हमारे पास ज़ीरो डे। तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास जो ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी होती है हमारे पास, उसके थ्रू भी क्या है आपके पास क्या है एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट का अटैक जो होता है ये एपीटी का, वो किया जाता है। सॉफ्टवेयर में कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, ठीक है? कोई आपके पास क्या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वर्नेबल है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो उससे भी क्या है आपके सिस्टम पे क्या है ये एडवांस ये एपीटी आ सकता है। उसके बाद सोशल इंजीनियरिंग मतलब आपको बोला गया कि एक लिंक आई आपके पास, है ना? किसी भी तरीके से के आपका माइंड को पूरा मैनिपुलेट करके कि आप ये इस लिंक पे क्लिक कर कीजिए, आपको इतने कॉइन्स मिलेंगे, है ना? जैसे आते ही है फिशिंग वगैरह के टाइप के। तो यहाँ पे क्या है ये फिर आपसे बोला जाएगा कि हम यहाँ से मतलब कुछ ऐसे दिखाएँगे कि हम भई जो ऑथराइज़्ड सोर्स से बात कर रहे हैं, यहाँ से है, आप हमारे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, आप ये चीज़ करो, तो वो भी क्या है, उससे भी क्या है, आपके सिस्टम पे वायरस वगैरह, वल्नरेबिलिटी वगैरह मतलब ये सारी चीज़ें क्या आ सकती है, जिससे कि आपका सिस्टम वल्नरेबल हो सके। तो एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट जो है हमारे पास, वो क्या है, एक ऐसा अटैक है, जो क्या शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम तक क्या है, आपके सिस्टम पे रहता है और आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या है, मेरा सिस्टम किसी ने हैक किया है या फिर किसी और के एक्सेस में। चलिए अब इसके टाइप देख लेते हैं कैसे-कैसे काम करता है ये। तो सबसे पहले आता है हमारे पास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे डिफाइन टारगेट। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहले टारगेट को क्या है सबसे पहले आपको सेट करना होता है कि आप को उस टारगेट में क्या डिफाइन करना है, आपका टारगेट कौन है? ठीक है? तो सबसे पहले क्या है आपको वही यहाँ पे देखना होता है। उसके बाद क्या है आपके पास सेकंड उस पे आ जाता है आपके पास यहाँ पे लोकेशन को फाइंड करना, कौन-कौन सी लोकेशन पे आपको क्या चीज़ मिलेगी उसके सिस्टम में, क्या कौन-कौन सी लोकेशन में क्या हो सकती है, आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेगी, ठीक है? कौन-कौन सी डायरेक्टरीज़ मिलेगी, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। थर्ड में है हमारे पास कि कौन-कौन से टूल्स, है ना? कि आप उसको उसकी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने में कौन-कौन से टूल को यूज़ कर सकते हो, कौन-कौन से टूल आपके पास है या फिर कौन-कौन से टूल आप क्या है, बना सकते हो, ठीक है? ये चीज़ कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ स्टेज पे आपके पास क्या है रिसर्च करना है टारगेट पे, ठीक है? तो यानी कि टारगेट पे रिसर्च करना है, हम एनमैप के थ्रू क्या वल्नरेबिलिटी वगैरह फाइंड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है? और हर कौन-कौन सी उसमें वल्नरेबिलिटी वगैरह है, तो पूरा क्या है आप उसको क्या है वहाँ पे रिसर्च कर सकते हो उसपे। उसके बाद ऐसा आता है हमारे पास यहाँ पे क्या आप क्या कर सकते हो
जो आपके पास जो टूल है, उन टूल की आप टेस्टिंग करके क्या है वो टेस्ट कर सकते हो कि कोई एंटीवायरस या फिर कोई फायरवॉल सामने जो लगा हुआ है, वो उसको रोकेगा या नहीं रोकेगा, कोई बाईपास वगैरह करेगा कि नहीं करेगा, मेरा ये टूल वो एंटीवायरस डिटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें क्या है आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद डिप्लॉयमेंट करना है, यानी कि किसी दूसरे सिस्टम में क्या है ये डाल देना है, ये एक मालवेयर के थ्रू डालो, क्या कैसे भी डालो आप, तो क्या है सामने वाले सिस्टम पे क्या है, इसको क्या है मतलब सेंड करना है या फिर अटैच करके सेंड कर देना। तो यहाँ पे क्या आपको डिप्लॉय करना है। ठीक है? तो 7th वाली स्टेज पे जो है हमारे पास यहाँ पे जैसे मैनिपुलेट करते हैं ना, जैसे कि लिंक आई है, लिंक पे क्लिक करेगा, लिंक को आपको किसी भी तरह के क्या उस पे क्या लिंक पे क्लिक करवाना है या फिर कुछ करवाना है, मतलब आपको देखना है कि वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर दे कि ताकि क्या है जो हमारे पास क्या अटैकर है उसको क्या है वो उस चीज़ का क्या है, वो एडवांटेज ले पाए, ठीक है? तो वो देखिएगा कि भाई यार इस लिंक पे क्लिक किया, अब इसने ये चीज़ करा, मतलब मैनिपुलेट करके किसी भी तरह से क्या है, जो आपका वो सॉफ्टवेयर है, उसको क्या है सिस्टम पे सामने वाले सिस्टम पे क्या है, अटैच करा के मतलब सॉरी इंस्टॉल करवा देंगे, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 8th उसपे क्या है जो हमारे पास क्या है आउटबाउंड यानी कि कनेक्शन को क्या है एस्टेब्लिश करना। यानी कि आप जब वो लिंक पे क्लिक वगैरह कर देगा उसके बाद क्या आपके साथ क्या है एक कनेक्शन बन जाएगा, मतलब अटैकर के साथ क्या है एक कनेक्शन को क्या है एस्टेब्लिश करना है उसके बाद। उसके बाद जब एस्टेब्लिश हो जाएगा फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है वो एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, दूसरे से तीसरे सिस्टम या फिर जिस सिस्टम पे हुआ है उस पे क्या है मल्टीपल फाइल्स वगैरह बना देगा, क्रिएट कर देगा। मल्टीपल फाइल वगैरह क्या है क्रिएट कर देगा और ये क्या पूरे नेटवर्क में भी क्या है फैल सकता है आपके उसमें, ठीक है? उसके बाद क्या है आपके उसमें यहाँ पे ये अपनी जो ये इसका मतलब जो मालवेयर वगैरह आया आपके पास ये क्या है आपको में एक पकड़ को क्या है आपके सिस्टम पे ये क्या है एक तरीके से क्या है मतलब पूरा वो एक्सेस ले लेगा और पूरी एक मजबूत तरीके से क्या एक पकड़ बना लेगा अपनी, ठीक है? ताकि कोई भी एंटीवायरस या फिर कोई भी फायरवॉल वगैरह कुछ भी हो, इसको कोई डिटेक्ट ही ना कर पाए, इस तरीके से क्या है आपके सिस्टम पे मतलब अटैच हो जाएगा ये पूरा। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे जो यहाँ पे आपके पास क्या है डेट वगैरह जो होती है आपके पास उसको क्या है चेंज वगैरह कर सकता है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है सारी चीज़ों को क्या है शेयर डेटा वगैरह शेयर वगैरह कर सकता है यहाँ पे, ठीक है? और कोई फ़ाइल अपलोड करनी है वो हो जाएगी यहाँ पे उसके सिस्टम पे सामने वाले की। कोई फ़ाइल का मतलब आपको डाउनलोड करनी है, वो हो जाएगी और डेट टाइम वगैरह मतलब सब कुछ चेंज कर सकता है सामने वाला इंसान और डेटा क्या है पूरा शेयर कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह मतलब उस सिस्टम से अपने सिस्टम से सामने वाले सिस्टम पे। तो ये यहाँ पे इस स्टेज पे क्या है ये कर सकता है। उसके बाद लास्ट स्टेज आ जाती है हमारे पास सिस्टम में रह कर के क्या है पूरा मॉनिटर करता है। पूरा मॉनिटर वगैरह करेगा ये पूरे सिस्टम पे और देखेगा कि भाई ये जो सिस्टम में कौन सी एक्टिविटी हो रही है, कौन सी एक्टिविटी मतलब क्या कर रहा है ये सामने वाला इंसान, ठीक है? तो पूरा मॉनिटर करेगा। तो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया था अभी भी कि एडवांस पर्सिस्टेंट थ्रेट जो है हमारे पास वो एक लॉन्ग टाइम का है, मतलब शॉर्ट टाइम का अटैक नहीं है कि हाँ भाई उसने थोड़ी देर के लिए या फिर कुछ टाइम के लिए उसने उस पे अटैक किया, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या आपके सिस्टम पे रह के आप पे क्या है पूरा लॉन्ग टाइम तक क्या है ये मॉनिटर वगैरह करेगा, ठीक है? तो इससे बचने के यही तरीके हैं कि भाई आप कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी लिंक वगैरह मतलब क्लिक वगैरह ना करें और कोई भी अननोन सोर्स से कोई भी फाइल्स वगैरह क्या है डाउनलोड ना करें और कोई भी वीडियोज़, ऑडियोज़ पीडीएफ वगैरह कहीं भी अननोन सोर्स से हम डाउनलोड करते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई इसमें इसमें क्या ही होगा। तो उसके पीछे भी क्या है मालवेयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है मतलब अटैच करके एक अटैकर क्या है सेंड कर सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।